ये हमारे पास तीन ऐसी फर्म्स हैं जो कि फर्म्स आपको फंडिंग अकाउंट्स देती हैं। जो वन स्टेप अकाउंट होता है वो आपके पास थोड़ा सा महंगा होता है। अब मास्टर अकाउंट में क्या चीज़ होती है? मास्टर अकाउंट में आपके पास चलो आज एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है, अच्छा इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, हर लाइव स्ट्रीम में बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि फंडिंग अकाउंट को सबसे पहले फॉर्म्स देख लेते हैं जिन फंडिंग अकाउंट जिनसे लिए जा सकते हैं। सबसे टॉप की जो फर्म है वो हमारे पास फंडिंग पिप्स है। उसके बाद हमारे पास आता है फंडेड नेक्स्ट, ठीक है, और उसके बाद गोट फंडिंग आता है। ये हमारे पास तीन ऐसी फर्म्स हैं जो कि फर्म्स आपको फंडिंग अकाउंट्स देती हैं। फंडिंग अकाउंट्स का बेसिकली क्या चीज़ होती है? फंडिंग अकाउंट्स की टाइप्स होती हैं। फंडिंग अकाउंट्स की टाइप्स होती हैं। फंडिंग अकाउंट की पहली टाइप जो होती है उसको कहते हैं वन स्टेप अकाउंट। दूसरी जो टाइप है इसको टू स्टेप्स अकाउंट कहते हैं। तीसरी जो टाइप है वो हमारे पास होती है मास्टर अकाउंट। हर अकाउंट में, हर अकाउंट की टाइप में कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं, चीज़ें सिमिलर। सबसे पहली चीज़ जो सिमिलर है वो हमारे पास क्या है? इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है। वन स्टेप अकाउंट में एक टेस्ट पास करना पड़ता है, टू स्टेप अकाउंट में दो टेस्ट पास करने पड़ते हैं। जो वन स्टेप अकाउंट होता है वो आपके पास थोड़ा सा महंगा होता है। अगर इसको देखा जाए तो आई थिंक $40 का है ये, और ये $33 का है। ठीक है, $5000 की फंडिंग अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अब ये टेस्ट होते क्या हैं? अब टेस्ट आप डिसाइड कर सकते हो अकाउंट का 8% या अकाउंट का 10% आपने ग्रो करना होता है। ठीक है, ये आपने एक दफ़ा वन स्टेप अकाउंट में अपने अकाउंट को ग्रो करना है। जब तक आप ग्रो नहीं करते आपको डेमो अकाउंट मिलता है। टू स्टेप अकाउंट में जब आप क्या करते हो, टू स्टेप अकाउंट में पहली दफ़ा आप 8% या 10% ग्रो करते हो तो आपको क्या होता है? आपका फेज 1 पास आउट होता है। ठीक है, उसके बाद फिर से आपको 8% उस अकाउंट का ग्रो करना होता है। अगर $5000 का अगर मैं 8% देखूं तो $400 अगर वो बनते हैं, तो आपको जब आपने $400 बना लिए तो आपको फिर से $400 उसको बनाने होंगे फेज 2 पास करने के लिए। ठीक है, और फेज 2 जब आप पास कर लेते हो तब आपको जाके लाइव अकाउंट मिलता है। और जब आप फेज 1 सिर्फ पास करते हो स्टेप 1 के अकाउंट का, तो आपको क्या मिलता है? तो आपको लाइव अकाउंट मिल जाता है। ठीक है, ये आपके पास स्टेप 1 और स्टेप 2 अकाउंट की बातें हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने $5000 की मिसाल दी, तो $5000 पे अगर मैं अब 8% बनाऊं तो पहले मैं बनाऊंगा $5400, फिर उसके बाद मैं बनाऊंगा $5800, तब जाके मुझे लाइव अकाउंट की एक्सेस मिलेगी। और यहाँ पे सिर्फ मुझे $5400 बनाने हैं। ठीक है, तब जाके मुझे लाइव अकाउंट मिल जाएगा। अब मास्टर अकाउंट में क्या चीज़ होती है? मास्टर अकाउंट में आपके पास एक चीज़ है
कि मास्टर अकाउंट आपको महंगा थोड़ा सा मिलता है, ठीक है। आई थिंक $70 आप कह लो, या फिर $50 के अराउंड अबाउट आपको ये अकाउंट मिलता है, ठीक है। $50 के जो अकाउंट आपको मिलता है उसमें आपका बेसिकली क्या होता है, आपको कोई टेस्ट पास नहीं करना होता, आपको डायरेक्ट लाइव अकाउंट मिलता है, ठीक है। अब इन तीनों अकाउंट की स्कीम्स में एक चीज़ कॉमन है कि आपको पूरे अकाउंट का 8% ही ड्रॉ डाउन मिलता है। ड्रॉ डाउन ये होता है कि आपने कितना एक अकाउंट को लॉस में लेके जा सकते हो। लेट्स सपोज $5000 का एक अकाउंट है, तो $5000 के अकाउंट में आप $4700 तक आप इसको क्या कर सकते हो, डाउन लेके जा सकते हो। और उसके बाद फिर अगर आप इससे थोड़ा सा भी नीचे जाते हो तो आपके अकाउंट को ब्रीच कहा जाता है, मतलब कि आपका अकाउंट जो है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। ये तीनों अकाउंट में ये सिमिलर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस सवाल ये उठता है कि आपके पास और क्या रूल्स हैं जो कि कॉमन हैं मल्टीपल फंडिंग फर्म्स में। सबसे पहली चीज़ है कि जो फंडिंग पिप्स है वो आपको अलाउ करता है न्यू स्टेट के लिए, और वो आपको गैम्बलिंग वगैरह पे कोई इशू नहीं करता। लेकिन फंडिंग नेक्स्ट और गोड फंडिंग में ये हिसाब है कि वो नेक्स्ट जो न्यूज़ ट्रेड होती है उसको अलाउ नहीं करते, ठीक है। कुछ लेवल पे वो करते हैं, कुछ लेवल पे नहीं करते। अब ये सारी जो मेथोडोलॉजीज़ हैं इसको हम कहाँ से, इनके रूल्स को कैसे देख सकते हैं, वहाँ पे चलते हैं और रूल्स को देखते हैं। गूगल पे जाके आपने फंडिंग टिप्स के नाम से जो हमारे पास फॉर्म है वहाँ पे अगर आप जाओ तो यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा। आपके पास अकाउंट्स के साइजेस होते हैं। 5K का अगर हम अकाउंट सेलेक्ट करते हैं और वो भी 2 स्टेप वाला, कि 5K का अकाउंट 2 स्टेप वाला, आपने 8% उसमें अचीव करना होता है। 10% आपको मैक्सिमम लॉस लिमिट मिलती है। मैक्सिमम लॉस लिमिट के आप पूरे जब तक आपके पास अकाउंट है तो आप उस अकाउंट का 10% अगर नीचे लेके आ सकते हो, ले आओ, तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाता है। उसके बाद डेली का आप 5% अपने अकाउंट का 5%, मतलब कि कोई आप कह लेंगे $200, अगर $5000 का अकाउंट है तो $200 जो है, अगर आप डेली का ब्रीच कर जाते हो, एक ही दिन में $200 का लॉस हो जाता है आपको उस अकाउंट पे, तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने मिनिमम 3 दिन आपने उस अकाउंट पे ट्रेड करनी होगी। ये आपके पास स्टूडेंट अकाउंट है जो कि आपको मिलता है $36 का, ठीक है। अब प्रैक्टिशनरी अगर अकाउंट को देखा जाए तो वो आपके पास क्या होता है, उसमें आपको 5% अचीव करना पड़ता है। $250 जिसको कहते हैं, वो 5% आपको अचीव करना पड़ता है। बकाया जो रूल्स हैं वो सेम है। अब मास्टर अकाउंट, मैंने जैसे आपको बताया, मास्टर अकाउंट जो होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है। इसमें कोई आपके पास टेस्ट नहीं होता, आपको कोई 5% अचीव नहीं करना, आपको डायरेक्ट लाइव अकाउंट मिलता है। इसी तरह मुख्तलिफ अगर देखा जाए वन स्टेप अकाउंट देखा जाए 5K का, तो वन स्टेप अकाउंट जो है वो $59 का मिलता है, और उसमें भी आपको 10% जो है वो आपको अचीव करना होता है, 10% ना कि 8%। उसके बाद मैक्सिमम लॉस लिमिट थोड़ी सी बढ़ा के वो 8% कर देते हैं, ठीक है। नहीं, 8% जो है वो हमारे पास पहले थी, 10% थी, और अब यहाँ पे लॉस लिमिट है वो कम कर देते हैं ताकि जल्द से जल्द मार्केट में जो ट्रेडर है उसका अकाउंट ब्रीच हो जाए। उसके बाद 3% जो है वो डेली लॉस लिमिट हो जाती है। इसी तरह स्टूडेंट अकाउंट एक होता है और मास्टर अकाउंट एक होता है। इसके बाद अगर हम जीरो अकाउंट पे जाएं तो जीरो अकाउंट सिर्फ हमारे पास मास्टर अकाउंट होता है, जो कि 5K का अगर डॉलर का 5000 वाला अगर अकाउंट लिया जाए वो $69 का आपको पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप क्रिप्टो से, आप मास्टर कार्ड से इजीली पेमेंट कर सकते हो, और 20% ऑफ भी आपको फर्स्ट परचेज पे मिलेगा, ठीक है।
ये बिल्कुल भी जो वीडियो और लाइव स्ट्रीम है ये हमारे पास फंडिंग पिप्स से रेलिवेंट नहीं है, ना मुझे फंडिंग पिप्स ने स्पॉन्सर किया है। ये सिर्फ एक अच्छी फर्म है जिस वजह से मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ।